आइए, रामेश्वर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। ध्यान देते हैं। और आज का हमारा जो पार्ट है बहुभुज है, पॉलीगन, आपने देख लिया। आज है पार्ट फर्स्ट है, पार्ट पहला है। ठीक है, आइए थोड़ी सी कुछ बात कर ले अपने पिछले वीडियो के बारे में। हमने जो आपको वृत्त का जो वीडियो बनाया था, लास्ट वाला पार्ट 6वां वीडियो था, उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया था। सवाल तो मैंने सही लगाया था, पर सूत्र लिखते वक्त थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था। आपने कमेंट भी किया तो हमें बड़ा अच्छा लगा और तुरंत हमने उसको देखा। मैं बोला अगले वीडियो में मैं इसको बता दूंगा आपको। ठीक है, तो जो वहां पर देखिए गुणा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको प्लस लिख दिया था और आपने उसमें कमेंट भी किया नीचे में। हालांकि गुणा किया था, सब किया था, पर लिखते वक्त बस प्लस कर दिया था। तो बड़ा अच्छा लगा, आपने कमेंट किया। ठीक है, तो यही था वो 2 इंटू, ठीक है, R इंटू, ठीक है, R बड़ा R गुणे छोटा R कर लेंगे। हम ही प्लस कर दिए थे, बट सवाल लगाते वक्त 9 गुणे हमने 4 किया था, 36 किया था, बस लिखते वक्त मिस्टेक हो गया था। इसको आप लोग व्यवस्थित कर लीजिएगा। ये लास्ट वाली सवाल एकदम थी, वीडियो के एंड में था। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लिया था। वो गुणा था, कई लोग हमको कमेंट किए थे तो मैं तुरंत बता भी दिया था ये गुणा है, पर मैं सोचा कि आपको वीडियो के थ्रू प्रेषित कर देंगे। आइए चलते हैं आज बहुभुज की तरफ। ठीक है, कि बहुभुज होता क्या है, बहुभुज होता क्या है, कैसे मानेंगे कि बहुभुज है, कैसे मानेंगे कि बहुभुज है, क्या करें, कैसे करना है। और बहुभुज से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ लोगों का जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर अगर हम इस वीडियो को बेहतर तरीके से बता देंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो आते हैं कभी गलत नहीं होंगे। विगत मेरे पढ़ाने के बाद आप विगत 20 वर्षों के पेपर हल करिएगा, अगर एक भी क्वेश्चन ना आए तो एक्सक्यूज करिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। 4 या 4 से अधिक भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति बहुभुज कहलाता है। इसको आप लोग लिख जरूर लीजिएगा। इसको आप लोग, ठीक है, लिख जरूर लीजिएगा। 4 या 4 से अधिक भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति बहुभुज कहलाता है। कोई भी हो, 4 या 4 से अधिक भुजा से घिरा हुआ, वो भी कैसा होना चाहिए, बंद आकृति, खुला नहीं होना चाहिए। वो क्या कहा जाएगा, बहुभुज। जैसे कुछ भी बना देता हूं। आइए, ये क्या हो गया, वर्ग है आपका। ठीक है, देखिए घिरा है 4 भुजा से, ये बहुभुज है। ठीक है, आप आयत बना लो। ठीक है, बहुभुज है, आप ये बना लीजिए, कुछ भी बना ले। ये भी आपका बहुभुज है। ठीक है, आइए ये बना लिया, ये भी आपका बहुभुज है। ठीक है, सब बहुभुज है। इसके कोण के बारे में जिक्र करेंगे, इसकी जो तकनीकी सुविधाएं उसके बारे में जिक्र करेंगे। अभी तो मैं आपका स्ट्रक्चर तैयार करा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इनके कोण यहाँ होंगे। देखिए एक चीज और खास बात जान लीजिए, जितनी भुजा होगी उतने ही कोण होंगे। जिसकी जितनी भुजा होगी उतने ही क्या होंगे, कोण होंगे। और जितने आंतरिक कोण होंगे उतने ही बाह्य कोण होते हैं। जितने आंतरिक कोण होंगे उतने क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे। अगर ये वर्ग है तो इसमें कितनी भुजा, कितने आंतरिक कोण है, 4। देखिए सब 90-90 अंश का बन रहा है, सब 90-90 का बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, आंतरिक कोण। तो इसके 4 क्या होंगे, बाह्य कोण भी होंगे। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अपने इसमें प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। बहुभुज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, यहाँ से सवाल आना तय है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो हमारे बताने के बाद आपको आए न, या कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो। आइए देखते हैं, किसी भी बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, ठीक है, 10 भुज हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी बहुभुज रहेगा उस पर ये काम करेगा फार्मूला। किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योगफल जो होता है, ठीक है, n-2 गुणे 180, ये आपका कोष्टक में रहेंगे। n-2 गुणे कितना आता है, 180। या देखिए मेन ये फार्मूला था, इसी से बना, अभी निकाल के दिखा दूंगा कैसे आता है। या फिर क्या होता है,
2n माइनस 4 गुणे कितना होता है 90। देखिए दोनों एक ही चीज है, कभी ए मिल जाए तो आप घबराइएगा मत। कभी किसी किताब में ये भी सूत्र लिखा मिल जाएगा तो घबराइएगा मत कि ये सूत्र बताया गया था, इसीलिए दोनों को इंक्लूड कर दिया कि कहीं से आप मिस्टेक ना करें। ये लिख रहे हैं तब भी आप 100% सही हैं, ये सूत्र लिख रहे हैं तभी भी आप 100% सही हैं। आइए बताता हूं कैसे। ध्यान दें, देखिए यहाँ 2 कॉमन है कि नहीं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए, क्या होगा 2 एकम 2 क्या आ गया n माइनस 2 दूनी 4 क्या आ गया 2 गुणे क्या हो गया 90। अब देखिए कोष्टक के बाहर है गुणा तो गुणा हो जाएगा n माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 180, यही तो आ गया। फिर देखिए जो यही वही है, तो बस क्या है ये आपका खुला रूपांतरण होता है, इसको आप लोग ध्यान देते रहिए और जानते रहिए। ठीक है, जो चीजें है वही चीज क्या है ये है। शॉर्ट स्क्रीन करिए तो आगे बढ़ते हैं की तरफ। आइए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसको केयर करते हैं। क्या दिया, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा। जो प्रत्येक अंतः कोण होते हैं बराबर बराबर जो लिए जाते हैं, इसे बराबर बराबर रहेंगे, सम होंगे तभी काम करेंगे। अलग जो दिया जाएगा सम ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, सम ही पर पूछा जाएगा। सम खष्टभुज, सम पंचभुज, सम अष्टभुज, सम दशभुज, सम द्वादशभुज, ऐसे ही आपको दिया जाएगा। बड़ी बड़ी सवालें बताएंगे, 27 27 भुजा, 24 24 भुजा, आपसे विकर्ण निकलवाएंगे। ठीक है, कोण निकलवाएंगे, उनके कोणों की आपको मान निकलवाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ध्यान से मेरे वीडियो को बने रहिए और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्दी से प्रेषित हो सके। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। क्या दिया है, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये क्या निकलेगा, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, योगफल सबका निकल के आएगा। सबका क्या निकलेगा, योगफल निकलेगा। और इस सूत्र से बस क्या करना है, इन्हीं की संख्या से भाग दीजिए। इन्हीं की संख्या से क्या करना है, भाग दे देना है, तुरंत क्या निकल जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण का मान, मतलब एक एक कोण कितने का है, एक कोण कितने का है वो निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, n माइनस 2 इंटू 180 बटे क्या कर दीजिए n, कुछ नहीं करना है, सबका योगफल निकालना है सूत्र, और एक अंतः कोण का मान निकालना है तो बस यही संख्या से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा। यही संख्या से भाग देंगे क्या होगा, आ जाएगा। जैसे कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने खष्टभुज आपका बना दिया, कितना बना दिया, खष्टभुज बना दिया। मान ले रहा हूं मैं प्रत्येक कोण कितने का है 120 अंश, 120 120 सब प्रूफ करके अभी दिखाऊंगा, आप परेशान तनिक भी ना हो। 120 सब 120 का है। ठीक है, एक चीज और जानते रहिए आप, अभी तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, हल्का से बता दूं। ये जो अंतः कोण है, पंचभुज है तो अलग सबका मान होगा जोड़ने पर योगफल। ठीक है, खष्टभुज है तो अलग होगा, सप्तभुज है तो अलग होगा। ठीक है, 10 भुज है तो अलग होगा, चतुर्भुज है तो सबका अंतः कोण का मान क्या होगा, अलग होगा। पर एक चीज आप जान लीजिए, चाहे कितना भी भुज हो, चाहे कितना भी भुजा हो, अभी मैं नोट लिखाऊंगा, इसको प्रूव करूंगा, दिखाऊंगा भी। ठीक है, चाहे किसी भी, चाहे जितनी भुजा हो, सभी के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है। पंचभुज के भी बाह्य कोण का 360 होगा योगफल, खष्टभुज का भी अगर पूरा जोड़ेंगे 360 आएगा, अष्टभुज है सबके बाह्य कोणों का योगफल जोड़ेंगे 360 होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कोई भी बहुभुज हो आपका, उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है 360 अंश। पर अंतः कोण ऐसा नहीं होता, ये अलग होते हैं, जोड़ेंगे योगफल ज्यादा आएगा। पंचभुज का अलग, खष्टभुज का अलग, सप्तभुज का अलग। पर यदि बाह्य कोण का योगफल कभी पूछे, किसी का भी पूछे, तो तुरंत क्या कर दीजिए 360 कर दीजिए योगफल, वो गारंटी है सही होगा। और यही याद कर लीजिए, इसको एकदम रट लीजिए, क्योंकि जब मैं सवाल बताने लगूंगा तो मैं हमेशा अंतः कोण पे थोड़ा सा कठिन से आता है, पर बाह्य कोण से बहुत जल्दी उसकी भुजा ज्ञात होती है, तो कोई भी अंतर दिया रहेगा। ठीक है, और एक चीज जानते रहिए, किसी भी बहुभुज के, जो मैं बोल रहा हूँ भी लिखा दूंगा, घबराइएगा मत, सुनते रहिए और रिकॉल करते रहिए, लिख लेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो मैं खुद लिखाऊंगा। किसी भी बहुभुज के, किसी भी बहुभुज के, चाहे जो बहुभुज हो, उससे हमसे मतलब नहीं, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो, चाहे जो, हमसे नहीं मतलब, उनके अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 अंश होता है। ये बात नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए
क्योंकि इसी से मैं तमाम सवालों पर जब कार्रवाई करूंगा तब आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये चीज काम की थी। इसको मैं भी नोट डाउन करूंगा, आप परेशान मत होइए, सुनते रहिए और दिमाग में बैठाते रहिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, किसी भी अंतः कोण और उसके बाह्य कोण का योगफल हमेशा कितना होता है? 180 अंश होता है। योगफल हमेशा क्लियर कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो हमने आपको यहाँ दिखा दिया कि किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होता है। यही जो फार्मूला था यही है, बस उनकी संख्या से भाग दे दीजिए, क्या होगा? प्रत्येक अंतः कोण का मान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए खष्टभुज हमने लिया है, हमने क्या लिया? खष्टभुज। आइए इसका मान निकाल के दिखा दे रहा हूँ। आइए, किसी भी खष्टभुज दिया ना, मान लीजिए हमने सवाल दे दिया कि कोई खष्टभुज है, उसके अंतः कोण का योगफल कितना होगा? एक खष्टभुज है, 6 भुजा है ना, इसके अंतः कोण का योगफल कितना होगा? खष्टभुज है, an क्या होता है? जो आपकी क्या होती है? भुजा होती है, उसी का मान होता है। और जो जितनी भुजा होगी उसमें उतना ही कोण भी बनेगा। चतुर्भुज 4 भुजा तो 4 कोण, पंचभुज 5 भुजा तो 5 कोण, खष्टभुज 6 भुजा तो 6 कोण, अष्टभुज 8 भुजा तो कितने कोण बनेंगे? 8 कोण भी बनेंगे। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। और कठिन तरीक भी नहीं है, कोई ऐसी सवाल ना हो जो आपको ना है तो कहिएगा फिर। आइए दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ कि देखिए हमारी बात सही है कि नहीं। खष्टभुज है, आइए अंतः कोण का मान निकाला, कोण का योगफल निकाला, कितना हो गया? 6 - 2 गुणे कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, कितना आ गया? 4 गुणे 180 बराबर 18 चौक 72, कितना आ गया? 720। ये क्या आ गया? अंतः कोण का योगफल। अगर ये मेरा सूत्र सही हुआ, मेरी बात सही होगी तो करते हैं। ये तो आ गया। कहते हैं किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होता है, तो संख्या से भाग देते हैं कि नहीं? तो कितना है? खष्टभुज है 6, तो 6 से भाग दे दीजिए। आइए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 0। देखिए खष्टभुज था तो प्रत्येक आ गया कि नहीं? 120 संख्या। कितने का आ गया? 120 संख्या। आइए अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं। ठीक है, अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब ध्यान दें, मैंने एक चीज और कहा था, प्रत्येक, ठीक है, अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल हमेशा कितना होगा? 180 अंश। एक चीज और मैं बताया था, प्रत्येक बहुभुज के वो कोई भी बहुभुज हो, पंचभुज, खष्टभुज, अष्टभुज, 10 भुज, कोई भुज हो, उनके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा? 360 अंश। सभी को जोड़ेंगे, बाहर बाहर के कोण 300 से ज्यादा आएगा नहीं, या ये कम होगा भी नहीं। आइए प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे 120 है, सबका बाह्य कोण क्या होगा? बाहर एक कोण बढ़ा दीजिए। एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं, 2 तरफ मत बढ़ाइएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ हो गया आपका, कितना हो जा रहा है? देखिए हम जानते हैं सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनता है? कितने अंश का कोण बनता है? 180। तो 120 है तो ये कितना होगा? 60 अंश। ये कितने का होगा? 60 अंश। एक भुजा हमने बढ़ा दिया। ठीक है, आइए ये भुजा आगे हम इधर बढ़ा सकते हैं, इस भुजा को हमने बढ़ाया, इस भुजा को इधर आगे बढ़ा सकते हैं। यहां से यहाँ 120 है, यहां से यहाँ कितना है? 120 है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 60 अंश। ये देख लीजिए, इस भुजा को बढ़ा लेते हैं, इधर बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ से 120 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। आइए इस भुजा को बढ़ाते हैं। ठीक है, इस भुजा को तुमने बढ़ा दिया, इस भुजा को बढ़ाते हैं। मान लीजिए यहाँ बढ़ा दिया हमने, यहाँ से 120 है तो ये कितना होगा? 60 अंश होगा। आइए इस भुजा को बढ़ाते हैं। एक भुजा को एक ही तरह बढ़ा सकते हैं, ध्यान देना। तो मैं ये बढ़ा लिया तो इसको इधर मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, 120 है तो ये कितना होगा? 60, 180 होगा। और इस भुजा को इधर बढ़ा दे रहा हूँ। 120 है तो यहाँ कितना होगा? 60। देखिए 60 60 60 60 60 60 6 बार, तो 6 6 अगर 36, 300 कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 360 अंश। तो देखिए प्रत्येक बाह्य कोणों का योगफल कोई भी हो, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, 10 भुज, सभी के बाह्य कोणों का योगफल रट लीजिए, कितना होता है? 360 से कभी ज्यादा नहीं, इसका हम दावा करेंगे आपसे। और ध्यान देने की बात है, मैंने एक चीज और बताया था कि इसीलिए बोला था कि प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल हमेशा कितना होता है? 180। तो देख लीजिए अंतः कोण और बाह्य कोण, ये अंदर है तो अंतः कोण, ये बाहर है तो बाह्य कोण। देखिए 180 है कि नहीं? सबका देखिए 180 है कि नहीं? 180 है कि नहीं? 180 है कि नहीं? 180 है कि नहीं? ये हो गया। आप ये मत कहिएगा कि सर ये खष्टभुज था तभी फॉलो किया और फॉलो नहीं करेगा। आइए चतुर्भुज आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए आपका क्या है? ये वर्ग ही बना दे रहा हूं। ये क्या है? वर्ग। और हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं?
बराबर होती हैं और इनका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश। तो जो अंतर कोण है कितना है? 90। अंतर कोण कितना है? 90। अंतर कोण कितना होगा? 90। अंतर कोण कितना होगा? 90। हो गया। आइए, बाह्य कोण हमेशा 360 ही होगा। एक भुजा को एक ही बार आप बढ़ा सकते हैं, किसी तरह बढ़ा लो। मान लीजिए मैं इनको इधर बढ़ा दिया तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ये मैं मान लीजिए इनको मैं इधर एक बढ़ा दे रहा हूँ भुजा, यहाँ भी कितने बनेगा? 90 अंश का बना। एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं, दो तरफ नहीं बढ़ा सकते। इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ हमने बढ़ा दिया, कितना बन गया? 90 अंश। और इसको मैं मान लीजिए इधर ही बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये कितने बन गया? 90। 90 90 90 90 4 बार कितना हो गया? 360 फिर हो गया। तो कहीं देखेंगे बाह्य कोणों का योगफल 360 ज्यादा नहीं आएगा। हम पंचभुज पर भी कहेंगे, दिखा देंगे, अष्टभुज पर भी दिखा देंगे। ये होगा। शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करिएगा और चीजों को मैं प्रेषित कर रहा हूँ। चलते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ, फिर उसके बाद सवालों की तरफ मूवमेंट करेंगे हम लोग और ध्यान देंगे। ठीक है, हमने प्रत्येक अंतर कोणों का योगफल ज्ञात कर लिया। हमने प्रत्येक अंतर कोण एक का मान कितना होगा वो भी हम जान गए, बटे n कर देंगे, आ जाएगा। हम एक चीज और जान गए, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। ये हमने लिख दिया, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, सभी के बाहर के कोण अगर योगफल जोड़ेंगे तो गारंटी है कितना आएगा? 360 अंश आएगा। उससे एक अधिक या कम नहीं हो सकता। और एक चीज बड़ी विशेष जान लें, ये मेरा रामबाण होगा, इसको एकदम रट लीजिए, घोल के पी जाइए। ठीक है, इसको अपने दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठा लीजिए। इसी से मैं बहुत कार्रवाई करूंगा। हर सवाल को जब सूत्र से लगाऊंगा तो उसके बाद या करके ट्रिक बताऊंगा। और ट्रिक कुछ नहीं होगा, मैं इसी का सहारा लेके आपसे भुजा की संख्या ज्ञात करा दूंगा। कोण दिया रहेगा कि इसका अंतर इतना है, तो बताइए। ठीक है, प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, या पूछा जाएगा प्रत्येक कोण, ठीक है, कितने कोण होंगे, मैं इसी से निकालूंगा फटाफट, तब आपको लगेगा नहीं वास्तव में कोई चीज है। आइए, किसी भी बहुभुज के एक बाह्य कोण पता हो, किसी भी बहुभुज का एक बाह्य कोण हमको पता चल जाए, एक बाहर वाला कोण का पता चल जाए मान कितना है। ठीक है, तो उसे भुजा की संख्या ज्ञात हो जाता है। तो उससे क्या होगा? उससे लिख दीजिए। तो उससे भुजा की संख्या क्या होगा? उससे भुजा की संख्या ज्ञात हो जाता है। किसी भी बहुभुज के एक बाह्य कोण पता चल जाए, एक कोई बाह्य कोण आपको क्या हो पता चल जाए, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि इसका मान कितना होगा, हम पता कर लेंगे। ठीक है, आइए एक सवाल दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको विकर्ण के बारे में बता दूं, फिर प्रॉपर मैं आपको सवाल ही लेके चला हूं। आज कम से कम 15 सवाल मैं लगाऊंगा, फटाफट सीरीज चलेगी। थोड़ा बहुत अगर वीडियो लंबा हो, 40 मिनट 45 मिनट का हो, तो आप लोग परेशान न होइएगा, क्योंकि आज बहुभुज के बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। एक ही वीडियो से आपको पूरी जिंदगी भर कभी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए शॉर्ट स्क्रीन करिए, सवाल लेता हूं। सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल, किसी बहुभुज के एक बाह्य कोण 60 अंश है। एक बाह्य कोण जो है कितने का है? 60 अंश का है। तो उसके भुजा की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बाह्य कोण दे दिया 60 अंश का है और उसके भुजा की संख्या ज्ञात तो है कि जो आपका बहुभुज दिया गया उसकी कै भुजा है, वो खष्टभुज है कि पंचभुज है कि चतुर्भुज है कि अष्टभुज है कि 10 भुज है, क्या है हमको ये बताना है। तो हमको एक रूल पता है, अभी अभी हम जाने थे कि कोई भी बहुभुज हो, किसी भी बहुभुज का हो, उसके बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। उसके बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। ये कोई भी बहुभुज होगा, इसके भी सभी कोणों का योगफल होगा 360 अंश। यही सबसे प्लस पॉइंट होगा हमारा, इसी को पकड़ के रखिएगा, इसी से मैं पूरी सवाल को लगाऊंगा। 360 अंश। एक बाह्य कोण कितना का है? 60, तो भाग दे दीजिए, आ गया 6। कितनी भुजा हो गई? कितनी भुजा हो गई? 6। यानी कोण हमारा कैसा है? खष्टभुज है। कैसा है हमारा कोण? खष्टभुज है। ये हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अगला सवाल चलते हैं। आई, अभी अभी हमने आपको बताया था, उसको मैंने नोट में भी लिखवा दिया कि आपको शॉर्ट स्क्रीन कर लें और कोई दिक्कत ना हो, पढ़ा रहे आपके पास। अभी बताया था, कोई भी दो बाह्य कोण और अंतः कोण का योगफल हमेशा कितना होगा? 180 है। तो वही चीज मैं लिख दिया हूँ, किसी भी बहुभुज में अंतः कोण एवं बाह्य कोण का योगफल बराबर कितना होता है? 180 अंश। उसका अंतः कोण और उसका बाह्य कोण जोड़ दीजिए, मैं दावा करूंगा 180 से न कम होगा न बेसी होगा।
ये चीज जानते रहेंगे। एक चीज और जान लीजिए, ये भी बहुत पूछा गया है, विकर्ण पूछा जाता है आपसे। किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या बराबर, किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3 और कुल के बटा कितना हो जाएगा 2, n गुणे n माइनस 3 कुल के बटा 2। n क्या होता है जानते हैं आप, संख्या होती है, ठीक है। n क्या होता है, संख्या होता है, ठीक है। आइए देखा जाए, किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए n क्या होती है, संख्या। जैसे दे दिया गया कि ये 4 भुजाओं वाला बहुभुज है, चलिए उदाहरण ही ले रहा हूँ। 4 भुजाओं वाला बहुभुज है, तो बताइए उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो भुजा कितनी हो गई 4, तो 4 रख लीजिए n का मान, यहाँ क्या है 4 माइनस 3 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे कुछ नहीं बीच में गुणा, 4 में से 3 गया 1 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो विकर्ण की संख्या कितनी होगी 2, दिखा रहा हूँ। चाहे वर्ग बनाएंगे या फिर आप आयत बना सकते हैं, यही कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। देखिए इसके विकर्ण कौन कौन से होंगे, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, 2 ही तो विकर्ण बने। देखिए एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण, तो प्रूफ हो गया कि नहीं। कितना हमने लिया था, क्या भुजाओं वाले था, ठीक है 4 भुजाओं वाला था और पूछा था उसे विकर्ण की संख्या कितनी बनेगी, तो ये जगह कितना हो गया 4, हमने पूरा काट दिया, कितना आ गया 2, ठीक है कितना आ गया 2 आ गया। तो विकर्ण कितने बनेंगे 2, अब प्रूफ करके भी हमने दिखा दिया, देखें एक विकर्ण एक है विकर्ण, तो कुल कितने विकर्ण बने 2 विकर्ण। तो कभी भी विकर्ण किसी का पूछे, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, 10 भुज, द्वादश भुज, 27 भुज, 28 भुज, 24 भुज, अभी मैं आपको तमाम दूंगा, आप देखिएगा, ठीक है। और सब इसी से निकाल के आपको दिखाऊंगा, कम से कम 4-5 सवाल मैं विकर्ण से ही आपको करवा दूंगा, तब आप कहिएगा कि नहीं वास्तव में ये नियम बेहतर आपको लग रहा है, ठीक। शॉर्ट स्क्रीन करिए, आते हैं अब डायरेक्ट सवालों पर चलते हैं। हमने अपनी सारी बातें बता दी, अब आपका काम शुरू होता है। आइए सवाल पर चलते हैं, कमेंट करना शुरू करिएगा। आइए सवाल है, अब सवाल यही शुरू होती है सीरीज, आपके ध्यान से देखिएगा। एक समबाहु खष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, 2 चीज पूछेगा इसमें, प्रत्येक, ठीक है समबाहु खष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक मतलब एक एक कोण का मान कितना हो रहा है, वो भी कैसा समबाहु, सम मतलब समान, यानी सभी कोण क्या होंगे समान होंगे, और उसमें एक कोण का मान पूछा है, एक का कोण जान जाएंगे तो सबका जान जाएंगे, सब एक दूसरे क्या होंगे बराबर होंगे, तो उसी का हमसे क्या पूछा गया मान। एक चीज ये पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि प्रत्येक, ठीक है जो खष्टभुज दिया आपका समबाहु खष्टभुज के प्रत्येक जो दिया है उसके कोणों का योगफल क्या होगा। तो योगफल के लिए हमने बताया था क्या फार्मूला था, ठीक है n माइनस 2 इंटू कितना था 180, ये था क्या योगफल के लिए। और जो ही पूछ दे प्रत्येक का मान, मतलब एक एक का मान ज्ञात करे, तो बस ये चीज करना था, इसी n से क्या करना था भाग देना था। क्या भुजा है खष्टभुज है, तो 6 भुजा वाला है, मतलब ये है आपका, इसकी बात हो रही है, खष्टभुज की बात हो रही है आपकी, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। इसी की बात पूछ रही है, प्रत्येक अंतःकोण का यही आपसे मान पूछा जा रहा है, इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है। आ जाइए, अब ध्यान देते हैं कितने बनेगा, तो कितनी भुजा है 6, तो n का मान कितना आएगा 6 माइनस 2 गुणे कितना हो गया 180 बटे 6, ये कितना हो गया 4 गुणे 180 बटा 6, काट लेते हैं, 6 कम 6 3 18, 3 चौका 12, कितना आ गया 120 अंश आ गया। कितना टाइम लगेगा देख लीजिए, ये जो प्रत्येक कोण बनेगा कितने कितने बनेगा 120, तो प्रत्येक जो खष्टभुज होता है सम है, तो उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है 120 अंश, ठीक है। अगर इसका पूछता यहाँ पर अंतःकोण का मान न पूछ के प्रत्येक अंतःकोण का नंबर पूछ के क्या पूछ देता है, सभी अंतःकोणों का योगफल पूछा होता, बस यही n नहीं होता, यही क्या करते n नहीं होता, 18 से 72 720 हो जाता, अब 12 6 72 6 12 देख लीजिए 720 आ ही रहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, मुझवानी निकलेगा, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाने दीजिए। शॉर्ट स्क्रीन करिए, अगला सवाल चलते हैं, ध्यान देते हैं। सवाल है आपका, एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। एक समबाहु, सम मतलब समान, बाह मतलब बाह वाले भुजा वाले, क्या है पंचभुज के अंतःकोण, पंचभुज बना दे, कोई पंचभुज ले लेते हैं, ठीक है ऐसे ही बना देता हूँ। आइए यहाँ से, ये हो गया आपका पंचभुज, ठीक है। इसके प्रत्येक सभी क्या है बराबर है, ठीक है, तो इसका हमसे मान पूछा गया है।
आइए तो भुजा कितनी है 5, तो n का मान कितना हो जाएगा 5 - 2 गुणे कितना हो गया 180/5। अगर योगफल पूछता तो यह नहीं होता। ठीक है, अंतःकोण का क्या पूछा है, प्रत्येक अंतःकोण का मान तो निकाल लेते हैं। आई कितना हो गया 3 गुणे 180/5, पूरा कर ले, भाग दे ले 5 3 15 कितना बचा 3, 5 छक्का 3 36 3 कितना होता है 108 अंश। ये हो गया, यानी विकल्प नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट सही है। तो पंचभुज रहेगा तो प्रत्येक कितने का हो जाएगा 108 अंश, 108 अंश। अब आ जाइए और फॉलो कर लीजिए और ध्यान दे दीजिए। देखिए सब वही आ गया है। वो चीज तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी हो, पंचभुज हो, खंडभुज, यहाँ भी प्रूफ करके मैं दिखा दूंगा उनके। ठीक है, अंतःकोण एवं बाह्य कोण का योगफल हमेशा 180 होगा। देखिए इसको अगर मैं भुजा, एक भुजा को एक ही तरफ बढ़ा सकते, दो तरफ नहीं बढ़ा सकते, ध्यान देना बस। इधर ही बढ़ा दीजिए तो देखिए यहाँ से यहाँ सीधी रेखा 180 होता है, ये यहाँ से यहाँ कितना होगा, अगर ये कितना है 100 कितना है 8 अंश है, तो 180 में से 108 क्या करिए घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 72 अंश। आइए ये वाली भुजा को मैं इधर बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, 108 है तो ये कितना हो जाएगा 72 अंश। आइए इसको बढ़ा दे रहा हूँ, इसको मान लीजिए मैं इधर बढ़ा दे रहा हूँ, ये 108 है तो ये कितना हो जाएगा 72 अंश। इसको इधर बढ़ा दे, चलिए इसको मैं इधर बढ़ा दे रहा हूँ, 108 है तो ये कितना हो जाएगा 72 अंश। इसको मैं इधर बढ़ा दे रहा हूँ, 108 है तो ये कितना हो जाएगा 72 अंश। 1 2 3 4 5 72 72 72 72 72 कितना है 5 बार, तो 72 5 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 360। देखिए फिर प्रूफ हो गया। कोई भी भुज हो, पंचभुज, खंडभुज, सप्तभुज, आप बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना आएगा 360 ही आएगा। इससे बड़ा काम लेना, इसलिए बार बार इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इससे बड़ी बड़ी सवालों को मैं हल करूंगा, भले आंतरिक देंगे मैं बाह्य बना के निकाल दूंगा। ये सब जब जानते रहोगे तभी मैं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। खंडभुज पर भी दिखाया, चतुर्भुज पर भी दिखाया था वर्ग में, पंचभुज पर भी दिखाया, मतलब हर जगह फॉलो करेगा ही करेगा। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, शॉर्ट स्क्रीन करिए। आइए अगली तरफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक हमने पंचभुज बताया, खंडभुज बताया, एक अष्टभुज भी बता दें। यही सब ज्यादा पूछा जाता है, सवाल ये रिपीट हो जाएगी आपको एग्जाम में, यही सब सवाल आएंगी। 20 साल का हमने पेपर का सेट देखा, विभिन्न एग्जामों में कम से कम एक तरह की एक ही सवाल कम से कम 10 बार 15 बार रिपीट हुई है। तो वो सवाल ही आपको यही मिल जाएंगी, इसमें कोई अलग नहीं कर पाते हो, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, यहीं से बनते हैं, या तो खंडभुज, या तो पंचभुज, या तो चतुर्भुज, या तो 10 भुज, यहीं तो बनेंगे। तो सवाल कहाँ जाना है, तो जब सब हम हल ही कर लें तो बचेगा क्या। आइए अगला चलते हैं सवाल, ये सवाल नंबर 3 है। आइए ध्यान देते हैं, क्या है अष्टभुज है, फार्मूला वही था n-2 इंटू, अगर योगफल होता तो बस इतना, पर प्रत्येक कोण का मान पूछे हैं तो बस उन्हीं की संख्या से भाग दे देना है। कौन है अष्टभुज है, भुजा कितनी 8, तो n का मान कितना हो जाएगा 8, 8 - 2 गुणे कितना हो गया 180/8 हो गया। ये कितना हो गया 6 गुणे 180/8, ये कट रहा है, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर कट रहा है, 4 1 कम 4, ठीक है, 4 चौका 16, 4 5 20, 45 3 135 अंश। याद फिर से देख लीजिए आप, तो कितना आ गया आंसर 135 अंश। अब भुजा तो हम बनाएंगे नहीं बार बार, ठीक है, अगर दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा, बना के दिखा भी देंगे। ठीक है, जैसे पंचभुज बनाए, जैसे खंडभुज बनाए, वैसे अष्टभुज भी बन जाएगा। वैसे उनका बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 ही होगा। अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल हमेशा कितना होता है 180 होता है। बस यही 2 चीज याद रखिए, अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है 180 अंश, और सभी के बाह्य कोणों का योगफल कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल कितना होता है 360 अंश। ये 2 चीजें अगर जानते हैं तो पूरा मैं बहुभुज आपको खत्म कर दूंगा, वो भी बिना पेन कलम उठाए आप हल करेंगे। शॉर्ट स्क्रीन करिए, अगली सवाल की तरफ चलते हैं, कुछ और कुछ। आइए अभी तक हमने आपको निकाल के दिया प्रत्येक कोण का मान, अब योगफल की बात करने लगा है। ठीक है, ठीक है, एक सम, आइए थोड़ा सा सवाल को देखते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया, एक समबाहु पंचभुज, एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोण का योगफल कितना होगा। क्या है, समबाहु समान भुजा है,
पंचभुज है कि सभी अंतःकोण का क्या ज्ञात करना है, योगफल, सभी का योगफल ज्ञात करना है। अभी अभी हम बताए थे, जो सूत्र हम लिखे थे, योगफल ज्ञात करना था तो बटे में n न करिए, अब प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछेगा तो बटे बस n कर देना था। यानी फार्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम। n का मान कितना, पंचभुज कितना है 5, 5 माइनस 2 गुणे 180, कितना आसान है देखिए, 3 गुणे 180 बराबर 18 तिया 54, कितना आ गया 540 अंश का। ठीक है, योगफल होगा पूरा सभी को जोड़ने पर। शॉर्ट स्किंग करिए, अगला सवाल चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक खष्टभुज, ठीक है, एक सम लिखा है, समबाहु, एक समबाहु खष्टभुज, ठीक है, खष्टभुज के सभी अंतःकोण का योगफल कितना होगा। फार्मूला वही n-2 इंटू 180, n कितना है 6, 6 में से 2 गया, कितना आएगा 4 गुणे 180 बराबर 18 चौक 72, कितना आ जाएगा 720 अंश। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। शॉर्ट स्किन करिए, आगे चलते हैं। चलते हैं अगली सवाल की तरफ। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 अंश का है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 15, 5, 7, ये आपको ऑप्शन दिए गए। और प्रत्येक आंतरिक कोण का योगफल का सूत्र क्या होता है, n-2 इंटू कितना होता है 180, 180 अंश। ठीक है, ये क्या होता है, योगफल का होता है। अब प्रत्येक कोण का मान पूछे तो बस क्या करना है, ये संख्या क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ये हो गया प्रत्येक कोण का मान, और किसके बराबर कितना दिया है 108 अंश, तो बराबर हम कितना कर देते हैं 108 अंश। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हल कर लेते हैं। एक कट रहा है, यहीं से देखिए 4 से काट, पूरे फॉर्मेट में जो काट सकते हैं प्लस माइनस को नहीं काट सकते आप, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको मैं काट ले रहा हूं, 9 से भी कट रहा है, ठीक है, 18 से भी कट रहा है, 18 छक्का 108, ठीक है, 18 दहा में 180। फिर काट लेते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 5 में n का गुणा करेंगे, 5n माइनस 5 दूनी 10। ये भाग में दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, गुणे, या मेरा अपना पक्षांतर, जो नीचे रहता है कहाँ था, ऊपर, जो ऊपर रहता है नीचे, कितना हो गया 3n, पक्षांतर कर दीजिए, 5n माइनस 3n बराबर, ये प्लस है, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो माइनस, तो 2n बराबर 10, तो n बराबर 10/2 बराबर कितना आ गया 5। एक टाइप हो गया आपका, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। यानी जो आपका नियमित बहुभुज है क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी 5 है, यानी क्या बनेगा 100% पंचभुज बनेगा। आइए ध्यान देते हैं, आइए ट्रिक से बता रहा हूं। ट्रिक क्या है, वही अपना नियम। ट्रिक क्या है, वही अपना नियम। हम एक चीज जानते हैं, कोई भी बहुभुज हो, पंचभुज, खष्टभुज, दशभुज, कोई भी बहुभुज होगा, उससे मुझसे मतलब नहीं, उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा 360। और एक चीज हमको मालूम है, 2 चीज बस मालूम करने के लिए कहा था, और उसी से पूरी सवाल को मैं लगाऊंगा, और उसी को मैं कहूंगा मेरा ट्रिक है। आइए ध्यान दिए, आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण का योगफल हमेशा कितना होता है 180 अंश। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ दिया प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 108, आंतरिक कोण दिया है, अंतःकोण कितना दिया है 108, तो अंतःकोण और बाह्य कोण मिलके कितना होता है 180। तो इसमें बाह्य कोण कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो क्या करेंगे, 180 में से 108 घटाइए, बाह्य कोण पता चल जाएगा, बताया हूं मैं। तो कितना हो जाएगा 72 अंश, कितना हो जाएगा 72 अंश, क्योंकि मिलके 180 होना चाहिए। अब हम एक चीज जान गए, एक रूल हम जानते हैं कि कोई भी किसी भी बहुभुज के एक कोई बाह्य कोण पता चल जाए, एक कोई क्या पता चल जाए, बाह्य कोण पता चल जाए, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि उसकी भुजा कितनी होगी, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360। और एक कोण का मान कितना है 72 है, तो काट लो, बस हो गया फटाक से काम। 18 दूना 36, 18 चौक 72, 4 एक कम, 4 5 20, कितना आ गया 5 भुजा, ले लो भाई
अब काहे मैं इतना लगाऊं, इतना टेक्निकल करूं, इतना करूं, मुंजवानी मैं नहीं लगाऊंगा। तो हर सवाल को मैं इसी तरह से आपको दिखाऊंगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करिएगा। और हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन दें आप तक तुरंत प्रेषित हो। और जो मैं चीजें बताता जा रहा हूँ उसको नियमित रूप से आप पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। एक भी परीक्षा आपका बीट नहीं होगा, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे पीईटी का एग्जाम हो। इन चारों एग्जाम को और एक एग्जाम आपका जो टीईटी है और सुपर टेट, इन 6 एग्जाम को कंडक्ट में रखते हुए, ध्यान में देखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और इन 6 एग्जाम पर हम काम कर रहे हैं, इनकी सीरीज भी चलाएंगे, सब कुछ चलेगी। बस आप हमारे साथ नियमित रूप से बने रहिए। टेस्ट सीरीज भी लगातार आती रहेगी और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। आइए शॉर्ट स्क्रीन करिए, एक टाइप से देखें तो बस लग रहा होगा 2 लाइन आपका बड़ा, पर इसको हम चाहे तो मुंजवानी लगा सकते हैं, क्योंकि जान गए अंतर कोण कितना 108, तो बाय कितना होगा 72, क्योंकि दोनों का योगफल 180 होता है अंतर बाय का। और हमको पता है कोई भी होगा बहुभुज आपका, उसके बाय कोणों का योगफल 360 होगा, तो 72 से भाग दे दो, भुज अपने आप बाहर आ जाएगी। आगे पाठ क्या कभी लगाने की जरूरत पड़ेगी, मुंजवानी हम लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगली सवाल की तरफ। एक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 45 अंश के हैं तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बहुभुज है कि प्रत्येक कोण बाह्य कोण कितने के हैं, 45 अंश के हैं, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात आपको करना है। ध्यान से देखिएगा, हमको पता है क्या दे दिया है हमको, प्रत्येक बाह्य कोण मतलब एक कोण जो, और हमको नियम पता है कोई भी एक बाह्य कोण हमको पता कर दिया जाए, कोई भी एक बाह्य कोण हमको दे दिया जाए तो हम तुरंत बता देंगे कि भुजा उसका कितना होगी, क्योंकि हमको रूल पता है कि सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। और एक बाह्य कोण कितने का है 45 का है, तो भाग दे दीजिए। 9 पचे 45, 9 चौका 36, 1 0, 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो भुजा कितनी हो जाएगी 8। यानी कोण कैसा है हमारा अष्टभुज का वो कोण है। शॉर्ट स्क्रीन करिए, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल चलते हैं। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योगफल 1260 अंश है तो बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। वो बहुभुज कौन सा है, पंचभुज है, खष्टभुज है, 10 भुज है, द्वादश भुज है, क्या है हमको ये पता करना है। तो हमको पता है प्रत्येक आंतरिक कोण का योगफल कितना होता है n-2 इंटू 180। n-2 गुणे कितना होता है 180, यही तो होता है। और किसके बराबर है 1260 अंश के है। काट लेते हैं, 0 0 से कटा, गुणे के फॉर्मेट में तभी काट सकते, प्लस माइनस को हम काट नहीं सकते, ध्यान देंगे। 18 कम 18, 18 सते 126, n-2 इंटू कितना हो गया 7, n-2 बराबर 7, तो n बराबर ये माइनस है दूसरे साइड में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कितना आ गया 9। यानी क्या है भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी बहुभुज की 9। शॉर्ट स्क्रीन करिए, अगला सवाल चलते हैं। अब ये आज के लिए बहुभुज का फर्स्ट टाइप आज हम पढ़ा रहे थे, फर्स्ट पार्ट आज पढ़ा रहे थे और बहुत सारी सवालों का अध्ययन किए। फिर भी अभी कम से कम 7 से 8 सवालें बच गई हैं जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। आप परेशान मत होइएगा, अपने घर रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को मत छोड़िएगा। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कुछ लोग देख रहा हूँ एकदम शिथिल पड़ गए, धीमा पड़ गए। यही आपका मौका, यही आपका चांस है। आप यहाँ से अग्रेसिव होते रहिए और आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहिए। मैं वादा करता हूँ मैं आपको सिलेक्शन दिला के रखूंगा, और जो यहाँ वीक पड़ गया, पढ़ाई छोड़ दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे आपके साथ।